नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिड का मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजारों में क्या हुआ। खासतौर पे मेरी नज़र मिड कैप शेयरों पे होगी क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। और हमेशा की तरह वापस से मिड कैप शेयरों में इंडेक्स का चाल चाहे जो भी रहे, मिड कैप शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अगले आधे घंटे में आपको कई सारे ऐसे मिड कैप शेयर बताऊंगा जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। कुछ शेयर ऐसे भी है जहां दबाव देखने को मिला, तो इन शेयरों में क्या करना चाहिए। लेकिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखिए। निफ्टी जहां एक तरफ 19,300 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, आज 19,329 का हाई बनाया और कमोबेश कह सकते हैं कि उसी के आसपास अब ये कारोबार कर रहा है। तो निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, वहां भी मजबूती देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वहां भी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि इंडेक्स में खरीदारी का रुझान है। तमाम सेक्टर्स जो हैं उसमें खरीदारी है। एक दो सेक्टर को छोड़ दे तो ऑटो में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। बैंक, फार्मा जैसे इंडेक्स है जो मजबूती दिखा रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग शेयरों में आज वापस से जो है एक खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा है। उसके दम पे मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स, चूंकि मिड कैप शेयर है तो मैं मिड कैप शेयरों की बात करता हूं। कई सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पर देखिए टीटीएमएल दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करे, करीब 7% की मजबूती देखने को मिल रही है। खबरों के दम पे अतुल ऑटो देखिए, वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास वो भी काम कर रहा है। बीएचएल में वापस से थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखी है। बीएचएल में आज के ट्रेड में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अतुल ऑटो देखिए खबरों के दम पे जो यहाँ भी एक तेजी देखने को मिली है। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स देखिए जहां तेजी है। टैक्समेको रेल देखिए, रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी है। टैक्समेको रेल में आज 12% की मजबूती देखने को मिल रही है। ये शेयर कह सकते हैं कि मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। टैक्समेको रेल देखिए। इसके अलावा प्रिकॉल देखिए, आज ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में जो ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए सब में खरीदारी देखने को मिली। प्रिकॉल में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। जेबीएम ऑटो में थोड़ा सा खरीदारी का वापस से रुझान बनता हुआ दिखा है। कुछ स्टॉक्स और देखिए जहां पे तेजी देखने को मिली है, खासतौर पे लिंकॉन फार्मा जैसे मिड कैप फार्मा स्टॉक्स है, वहां भी खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। तो अगले आधे कह सकते हैं अगले 3 घंटे में कौन से सेक्टर्स होंगे, क्योंकि 2 बजे रिलायंस के एजीएम उसका भी असर देखने को मिलेगा बाजार पे। कुछ पॉजिटिव आता है और रिलायंस में तेजी आती है तो हो सकता है कि बाजार का मूड और सुधरता हुआ दिखे। कुछ नेगेटिव आता है तो हो सकता है थोड़ा दबाव देखने को मिले। तो अगले 3 घंटे के लिए क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। नितिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितिलेश पावस्कर। नितिलेश, शुक्रिया बाइटनॉल स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। शुरुआत अच्छी हुई है, जैसे ही शो की शुरुआत हुई, जैसे ही आप आए हैं आपको आप स्क्रीन पर दिखना शुरू हुए हैं। बाजार वॉल्ट आज के जो है इंट्राडे हाई पे आ गया है। क्या ये मजबूती पर भरोसा करना चाहिए कि बाजार में जो है तेजी और देखने को मिल सकती है? देखो डेफिनेटली आज मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक सस्टेन मूव देखने को मिल सकता है। आज सुबह ही जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा डीप देखने को मिला, जितने भी लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड की पोजीशंस थे मैंने सब कवर कर लिए और क्लाइंट्स को बोला कि यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है जब तक अभी मार्केट 19,250 ये लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई भी फ्रेश शॉर्ट साइड की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, वेट करना चाहिए। अच्छे खासे लेवल के आसपास मिलेगा तो डेफिनेटली ऊपर में शॉर्ट करेंगे। लेकिन आज और कल मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा एक बाउंस बैक पेंडिंग है, वो बाउंस बैक की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए। मार्केट में जो भी है, वो लॉन्ग साइड की पोज़ीशंस आप बना सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। तो बाजार में यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। कोई भी जो है मंदी के सौदे मत बनाइए, थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, तेजी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में मंदी के सौदे में आपको नुकसान होता हुआ दिखेगा। कोई शेयर आपकी नज़र में यहाँ से एक दो शेयर जहाँ आपको लगता है कि खरीदारी करके चलनी चाहिए? देखिए, 2 स्टॉक मैं पसंद करूँगा। एवी स्मॉल फाइनेंस बैंक का होगा, जहाँ पे 740 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे हम लोग 740 जैसे ही क्रॉस करेगा, वहाँ पे हम लोग बाइंग का पोज़ीशंस बनाएँगे। ₹730 का सेट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और थोड़ा-सा 1-2 दिन का पोजिशनल ट्रेड हम लोग देखेंगे। 780 से लेके 810 ये हमारे टारगेट्स होंगे। और दूसरा जो काउंटर जो मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, वो होगा आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है, 450 से लेके 455 एक बेस फॉर्मेशन है। तो जैसे ही ये पिछले वीक का हाई क्रॉस करेगा 465 का, उसके बाद हम लोग इसमें बाइंग का पोजीशंस बनाएंगे। 450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ₹520 मेरा क्या होगा टारगेट होगा। थोड़ा-सा 2-3 दिन इसको देना चाहिए और मुझे लग रहा है कि वीक में ही ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
तो दो स्टॉक्स आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने के लिए 520 रुपये का लक्ष्य होगा, 450 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। एयू स्मॉल फाइनेंस में भी जो है निकलेश को लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, 780 से लेकर 810 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसमें स्टॉप लॉस 710 रुपये लगाना है। 740 रुपये के ऊपर इनके खरीदारी करने की सलाह, यानी यहाँ से 1 रुपया शेयर ऊपर जाता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। अब फटाफट कुछ शेयरों की चर्चा करते हैं जिसमें आज हम मजबूती देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करूंगा। प्रिकॉल देखिए करीब 7.5-8% की वापस से मजबूती लौटी है। इगासी मोटर देखिए वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, 7-7.5% की मजबूती देखने को मिली। कई और स्टॉक्स है ऑटो इंश्योरेंस में जहाँ मजबूती है, लेकिन मैं इन दोनों में से कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या, प्रिकॉल या इगासी मोटर्स में से? प्रिकॉल और फिर दूसरा कौन सा काउंटर बोला आपने? इगासी मोटर, प्रिकॉल और इगासी मोटर। इगासी मोटर हम देख रहे हैं कि करीब 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले ये 2022 में भी इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर गिरावट देखने को मिली थी। अब वापस से जो है एक अच्छी मजबूती दिखाई है शेयर ने। देखिए स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो यश मोटर एक अच्छा काउंटर लग रहा है, लेकिन 607 ये लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए। वीकली चार्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वीकली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन के बाद अभी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो 607 जैसे ही ब्रेक होगा इसमें आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हो। नीचे में स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा, 575 रुपीज स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और ऊपर में टारगेट 650 से लेके 670, ये दो टारगेट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। प्रिकॉल से अच्छा ये चार्ट काउंटर से अच्छा है। आप लोग राष्ट्रीय मोटर पसंद है, 607 के ऊपर जाता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 650 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। सरकारी कंपनी को शेयर में देखिए लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और आज जो है तेजी एसटीसी में आया है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में करीब 6.5% के आसपास, करीब 5.5-6% की मजबूती देखने को मिली है। बीते कह सकते हैं कि 5-7 सत्रों में देखिए निकलेश 90 रुपये से शेयर में एक तरफा रैली देखने को मिली है। आज इंट्राडे में 120 का हाई बनाया, फिर वहाँ से थोड़ा फिसला है, 112 तक आ गया। क्या इस तेजी पे किसी को निकलना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं ये मौका है खरीदारी का, खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। डेली बेसिस का स्टॉप लॉस दूंगा 105 रुपए के आसपास है, आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन ऊपर में 117 जिस भी दिन ये क्रॉस करेगा थोड़ा सा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, फिर एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो वहां पे आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बना सकते हो, फिर हम लोग स्टॉप लॉस सेल करके 112 के आसपास लेके चलेंगे। तो ये रहा आते हुए एसटीसी पे। अब कुछ स्टॉक्स देखिए जिसमें खबरों के दम पे कह सकते हैं कि मेगा एक्शन देखने को मिला। मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स हैं। बीएचएल देखिए यहाँ करीब 4% की तेजी देखने को मिली है। वैसे भी लगातार इस शेयर ने आउट परफॉर्म किया, एक अच्छी रैली दिखाई है। एनएचपीसी से जो है कंपनी को 2242 करोड़ का ऑर्डर मिला, इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। अतुल ऑटो देखिए, विजय गेटिया की कंपनी ने जो है कंपनी में 1.4% की हिस्सेदारी खरीदी है, उसका फायदा होता हुआ दिखा है। आज शेयर में देखिए 9% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। लेकिन ब्राइटकॉम में 5% का दबाव देखने को मिला। सीएमडी सुरेश रेड्डी ने इस्तीफा दिया। लगातार हम देख रहे हैं कि ब्राइटकॉम में कई सारी खबरें आ रही, उसका असर देखने को मिला। इसमें मैं अतुल ऑटो पर जानना चाहूँगा। ऑटो में तो मैंने दो शेयरों की बात की, इगारसी और प्रिकॉल, इसमें आपने इगारसी को पसंद किया। अतुल ऑटो एक शेयर है जो कह सकते हैं मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ये शेयर ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा भी नीचे है, ऑल टाइम हाई 700 के आसपास है, लेकिन ये कह सकते हैं मल्टी ईयर हाई के आसपास 2016 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर ट्रेड करा। अतुल ऑटो में खरीदारी करनी चाहिए क्या इस लेवल पे? देखिए काउंटर को थोड़ा सा मैं वेट करना पसंद करूंगा, 480 से लेके 500 इस रेंज के आसपास। कंसोलिडेशन के बाद अगर ये मूवमेंट आता है तो डेफिनेटली स्टॉक में एंटर करूंगा, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है जब भी मार्केट राउंड नंबर का ब्रेकआउट देता है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं आज का दिन और कल का दिन देखना पसंद करूंगा। अगर ये स्टॉक 480 के आसपास आके फिर 505 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो हमारे लिए नजदीक का स्टॉप लॉस बनेगा 480 का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में आएगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा स्टॉक को वेट करें, 480 के आसपास आके फिर अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली इस काउंटर में बाय करना चाहिए। ये रहा आते हुए शेयरों पे, अतुल ऑटो पे उनको अभी भी मजबूत लगता है शेयर। बीएचएल पे क्या राय होगी? हम देख रहे हैं कि इस शेयर में जो है कह सकते हैं पूरे कैपिटल गुड्स स्टॉक्स एक ज़माने में चलते नहीं थे और अब तो ये तमाम शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली। अप्रैल से 70 रुपये से रैली की शुरुआत हुई, 110 तक पहुँचे हैं। बीच में 1-2 दिन गिरावट आई है पिछले दिनों, लेकिन वापस से फिर तेज़ी की शुरुआत हो गई है। लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहा, मजबूत ऑर्डर बुक है। आपको लगता है कि इस तेज़ी के साथ जाना चाहिए या गाड़ी मिस हो गई?
देखिए डेफ़िनेटली ये स्टॉक मैंने लोअर लेवल से रिकमेंड किया और इसके ऊपर मेरा टारगेट काफ़ी बड़ा है, 57 से मैं इसको रिकमेंड करते आ रहा हूँ। और मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ₹85 के नीचे क्लोज़ नहीं देता है, तो जो भी डिप मिलेगा आप वहाँ पे आप पोज़ीशंस क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर बन चुका है, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखना मैं पसंद करूँगा। कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पोज़ीशंस ना लें, इसमें मुझे लग रहा है कि कैश में अगर आप लेके बैठते हो इस काउंटर को, तो डेफिनिटली आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक देखने को मिलेगा। जो भी गिरावट होगी, ₹90 तक आप थोड़ा-थोड़ा करके डीप में एक्यूमुलेट कर सकते हो। इसमें मेरा जो पोजिशनल टारगेट होगा वो 180 प्लस का है। लेकिन साल, डेढ़ साल इस स्टॉक को देना पड़ेगा। तो सीधे तौर पे अगर बीएचएल में गिरावट आती है 90 तक आता है तो आप खरीदारी करके चलिए। फिर इसमें जो है 180 तक का लक्ष्य मान के चल रहा है, यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि 70-75% की तेज़ी मान के चल रहे हैं। निकलेस नज़रिया उनका 1 साल का, ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब एक शेयर देखिए पटेल इंजीनियरिंग, खबरों के दम पे हम देख रहे हैं कि यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी को जो है 1820 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसके दम पे शेयर में तेज़ी देखने, इनफैक्ट अपर सर्किट पे ही काम कर रहा है। और ये बीते कई महीनों का चार्ट देखे, खासतौर पर इस तरह का, ये शेयर जब भी चलता है अपर सर्किट पे ही चलता है और चलता है कई दिनों तक। किसी के पास है तो उसको होल्ड करना चाहिए अभी, और तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए, स्टॉकों में थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की राय दूँगा क्योंकि लोअर लेवल से काफ़ी चल चुका है, ₹15-16 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 58-57 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास है एक बार के लिए मुनाफ़ा बाँध लें और जिनको भी ट्रेड करना है वो ₹54 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि इस स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो ₹15 के आस-पास से एक लोअर लेवल से एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी और तो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग का ही राय दूँगा। तो पटेल इंजीनियरिंग में किसी के पास है तो एक बार के लिए मुनाफा वसूल लीजिए। शेयर में लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। बाजार अभी जब शेयर पे चर्चा कर रहा हूँ, कह सकते हैं कि रैपिड फायर या फटाफट अंदाज में इसमें खबरों के दम पे तेज़ी देखने को मिल रही है, मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब जो अगला शेयर है वो देखिए निथलेस मान इंफ्रा, जो कंपनी जो है बड़ी डेवलपमेंट पे खर्च करने वाली है, करीब 4,000 करोड़। तो इससे कंपनी को उम्मीद है कि अगले 5 साल में करीब 4,000 करोड़ की आमदनी होगी। और इस खबर के दम पे वापस से मान इंफ्रा में एक मोमेंटम जनरेट हुआ आज के ट्रेड में। बीते देख सकते हैं अगर 7-8 सत्रों से गिरावट देखने को मिला, लेकिन इस साल अप्रैल से देखिए शेयर ने करीब 88-89% का रिटर्न दिया है। और ये शेयर भी मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। मान इंफ्रा को लेकर क्या राय होगी आपकी? यहाँ पे थोड़ा-सा मैं प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दूँगा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर ऊपर से एक थोड़ा-सा बिकवाली का देखने को मिला था, ये जस्ट मुझे लग रहा है कि पुल बैक है। जब तक ये काउंटर 157, 158 ये लेवल के ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मेरे हिसाब से जो भी बाउंस आएगा, वहाँ पे एग्ज़िट का ही राय होगा। लेकिन अगर आपको ट्रेल करना ही होगा तो ₹142 का एक वीकली स्टॉप लॉस बना के आप क्या कर सकते हो, पोज़ीशंस को ट्रेल कर सकते हो। 157 क्रॉस होने के बाद इसमें एक बढ़िया अपसाइड और देखने को मिलेगा और वो टारगेट होगा 172 से लेके 175 प्लीज। तो ये रहा आते हुए मान इंफ्रा पे। एक और सेक्टर देखिए जिसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में वापस से खरीदारी देखने को मिली है। इस साल का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स बीते 2-2.5 हफ्तों से कमज़ोर था। रियलिटी स्टॉक्स में वापस से खरीदारी देखने को मिली है। चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, डीएलएफ देखिए, शोभा देखिए, सब में खरीदारी है। डीएलएफ को मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, उसकी चर्चा काफ़ी होती है, फिर का शेयर भी है और थोड़ा ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स भी है। गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा और लोढ़ा में आज दबाव देखने को मिला। इन तीनों शेयरों में कौन सा शेयर आपको पसंद आ रहा है इस लेवल पे किसी को खरीदारी करनी हो तो? देखो, अगर गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर एक हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और यहाँ पे जब तक 1680 ये लेवल का क्लोजिंग नहीं आता है तब तक मुझे लगता है कि एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जिस भी दिन ये 1680 ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ₹1640 का, मतलब 40 पॉइंट का रिस्क हुआ और ऊपर पे 1780 से लेके 1820 ये 2 टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी का 1640 के ऊपर जाता है तो फिर तेजी देखने को और मिल सकती है। हमने कई सारे कैश कैसे शेयर बताए हैं जिसमें आज खबरों के दम पे या अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अब बात करते हैं मिड कैप के महाती शेयर की। और मिड कैप का मात्र शेयर हम बताने के साथ ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आशीष सर, शुक्रिया पीटन और स्वदेश को समय देने के लिए। समान तौर पे आप जो महाती शेयर बताते हैं कई बार लंबी अवधि के लिए बताते हैं लेकिन छोटी अवधि में ही अच्छा रिटर्न दे देता है। कौन से महाती स्टॉक शेयर आप चुन के लेके आए हैं?
जी। मेरा पहला स्टॉक रहेगा कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड, सीपीआईएल के नाम से कंपनी जानी जाती है। ₹90 का स्टॉक प्राइस है। सिर्फ 2600 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के परफॉर्मेंस में नजर डालें तो लास्ट ईयर कंपनी का मुनाफा करीब जो 88 करोड़ रुपए के आसपास था, इस साल मेरा मानना है कम से कम 125 करोड़ रुपए का रहेगा। इसके अलावा कुछ बात यहाँ पे ऐसा है कि शायद कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कंपनी में आगे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण से थोड़ा-सा स्टॉक में मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। पर कंपनी करती क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। ये एलपीजी सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिफिल और बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कारोबार में है और कंपनी के पास में 58 से ज़्यादा प्लांट हैं पूरे पैन इंडिया में और गो गैस के नाम से ये अपने सिलेंडर सेल करती है। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए। 115 का लक्ष्य अगले 3 महीनों के लिए मेरा रहेगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है टीटीएमएल। मेरा मानना है बहुत लंबे समय के बाद में टीटीएमएल के स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक में भी मुझे अच्छी अपसाइड नजर आती है। अब रीजन यही है कि कंपनी ने जो डाइवर्सिफाई किया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बिजनेस सॉल्यूशन में, क्लाउड में और सास रिलेटेड प्रोडक्ट, डेटा प्रोडक्ट्स में, उसका अच्छा मार्केट अभी यहाँ पर आ रहा है। और इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, मर्जर रिलेटेड भी ग्रुप कंपनीज में चल रहे हैं, तो वो भी आगे जाके अगले क्वार्टर में कुछ और यहाँ पे क्लैरिटी आएगी। तो इस स्टॉक पे भी नजर रखनी चाहिए। ₹115 का लक्ष्य अगले 3 महीने में इस स्टॉक का भी। कोइंसिडेंस है कि दोनों प्राइस सेम। ये यही मुझे पूछना था आशीष सर कि ये आपने बहुत प्लान तरीके से किया है कि आप दोनों शेयर को एक बार एक साथ स्क्रीन पे दिखाइए, फिर मज़ा आएगा। कॉन्फिडेंस पेट्रो खरीदारी करने से ₹90 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जो अगला शेयर है टीटीएमएल है, यहाँ खरीदारी करने से उसका भी ₹90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोनों का टारगेट भी सेम है। ये जानबूझ के आपने किया तो नहीं है सर? नहीं, नहीं, जानबूझ के नहीं किया है, पर मुझे थोड़ा निश्चित रूप से दोनों शेयर में खरीदारी करने के खिलाफ अच्छा रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। करीब 27% का रिटर्न जो है मान के चले। देखिए दोनों शेयरों का भाव सेम, अवधि 3 महीने का, भाव भी अभी सेम आ रहा है। तो आपको भी याद रहेगा अच्छे से इन दोनों शेयरों पर नजरिया 3 महीने का के नज़रिए के साथ खरीदारी करने की आशीष सर ने सलाह दी है। आशीष सर शुक्रिया। कह सकते हैं नए तरीके से एक बेहतरीन मिड कैप के भारतीय शेयर बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और हमेशा की तरह एक्सेस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया जुड़ चुके हैं। राजेश सर शुक्रिया इतने स्वदेश को समय देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मिड कैप माराथी में आशीष सर ने जो है बड़ा नायाब तरीके से 2 शेयर बताए थे। आज ऑप्शन के चैंपियन में आप कौन सा नायाब बता रहे हैं? तो देखिए बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर है। आज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है और जिस तरीके से 44,000 के ऊपर कंफर्टेबली आज होल्ड आउट करते हुए दिख रही, 44,500 के आसपास ट्रेड कर रही, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग बनी। तो फेडरल बैंक पे हमारी नजर है। फेडरल बैंक में भी अगर आज का सेटअप देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखाए। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है फेडरल बैंक के, हमें लगता है ये मोमेंटम 150 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 140 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हालांकि 4-5 मिनट में पिछले एक अच्छा मूव बना है उस ऑप्शन में। हमने सजेस्ट किया है करीब ₹3.5 के आसपास, ₹3.40 के आसपास इस ऑप्शन को बाय करना है। ₹1.75 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ₹6.50 के। तो फेडरल बैंक का 140 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हालांकि अभी ₹4.10 अगर आपको 10-15 पैसे अगर ये करेक्ट होता है या आपको ₹3.80 90 के आसपास भी मिलता है तो वहाँ आप बाई कर सकते हैं इस ऑप्शन को। और अपसाइड में ₹6.5 तक का पोटेंशियल हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकता है। मुझे पूछना था कि वो अभी ₹4.10 का अभी राजेश जी ने क्लियर भी कर दिया। 20-30 पैसे अगर नीचे आता है, 3.80 के आसपास भी आता है, 3.80 375 के आसपास, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस ₹1.75 का जरूर लगाइएगा। लक्ष्य ₹6.5 देखने को मिल सकता है। पूरे बैंकिंग शेयरों में आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अधिकतम नुकसान इसमें 8,250 है। अधिकतम मुनाफा जो है 15,500। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल राजेश जी ने दिया है। डबल का मुनाफा, नुकसान उन्होंने जानबूझ के कम रखने की कोशिश की है। शुक्रिया राजेश सर ऑप्शन के चैंपियन शेयर को बताने के लिए। कुछ और स्टॉक्स पे, कैश के स्टॉक्स पे बात करते हैं। आज रेलवे स्टॉक्स में देखिए टेक्समेको रेल, नितलेश, एक शानदार रैली देखने को मिली है। रेलवे स्टॉक्स एक ज़माने में चलते नहीं थे, साल के साल गुजर जाते थे, सिर्फ और सिर्फ रेल बजट से पहले आता था या बजट से पहले आने लगा था। लेकिन टेक्समेको रेल की का चार्ट देखिए, लगातार ₹50 से एक तेज़ी देखने को मिली है। शेयर कह सकते डबल नहीं ट्रिपल हो गया है इस साल।
क्या राय होगी? मैं इसलिए शेयर पे पूछना चाह रहा हूँ कि 2015 के आसपास इसी लेवल 150 के आसपास ये शेयर कारोबार करता था, वहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिली, 25 रुपये तक पहुँचा, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। किसी के पास है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले क्या आप? देखिए तेजी का माहौल है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की राय तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। 140 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और जो भी मोमेंटम है उसको राइड करें। फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनके पास भी पोजीशन है वो डेफिनेटली पोजीशन को क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। 152 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर निकाल देते हैं तो फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम और 10 से 12% का इसमें वो देखने को मिल सकता है। जिनका लॉन्ग है वो 140 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। तो जिनके पास है वो 140 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करके चलिए। एक शेयर और देखिए, माइंस और मिनरल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिले, जीएमडीसी। मैं शेयर को इसलिए पिक कर रहा हूँ कि पिछले दिनों हमने देखा था कि वाह, इसके शेयर का जो है 2012 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है और कुछ इसके हडल्स थे जिसको इसने पार किया 225-230 के जोन को और एक अच्छी मजबूती के साथ अब पार कर रहा है। क्या राय होगी जीएमडीसी को लेकर आपकी? देखो जीएमडीसी में भी अच्छा खासा एक ब्रेकआउट पैटर्न बन चुका है, लेकिन 240 250 उसके लिए एक मेक और ब्रेक जोन है। तो इस रेंज में थोड़ा सा मैं प्रेफर करूंगा यहाँ से 25% लेने की कोशिश करूंगा। और ऊपर में अगर 252 ये लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो 235 के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लॉन्ग साइड के पोजीशन बना सकते हैं। 25% अभी लेना है और ऊपर में जैसे 252 का लेवल क्रॉस करेगा तो वहां पे जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 75% वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन 235 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मजबूती देखने को मिल सकती है। लगे हाथ एक और शेयर बताइए, माइनिंग से जुड़ी है, एमओएल। देखिए यहाँ भी हम देख रहे हैं करीब 5.5% की मजबूती देखने को मिली है। ये शेयर भी जो है मल्टी ईयर हाई पे के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या एमओएल पसंद आ रहा है क्या इस लेवल पे आपको? देखो मॉइल में अगर हम लोग देखेंगे तो 235 से लेके 240 ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे प्ले करता है वो एक बार के लिए हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अभी इससे मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने जीएमडीसी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया, उसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे नीट एंड क्लीन वहां पे अच्छा लग रहा है कि वहां से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जीएमडीसी को प्रेफर करना चाहूंगा मॉइल के। एमओएल के बजाय जीएमडीसी पसंद है निखिलेश को, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। निखिलेश आपका शुक्रिया बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर फटाफट अंदाज में अपनी राय देने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। मिड कैप शेयर में तेजी का रुझान है, बाजार भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है।